Hello friends, welcome to my class. Today I am going to teach you the second part of the chapter 4 from the diary of Anne Frank from your book First Flight. In first part we have gone through about Anne Frank, how she has started her schooling, how she has spent her childhood, and what was the relation between her and family, why she was bound to write a diary. Now let us see what she has written in her diary. Saturday 20 June 1942. She has written in her diary, Dearest Kitty. She has written a salutation that is Dearest Kitty. Kitty is her diary's name. Our entire class is quacking in its boots. Quacking in its boots का मीनिंग होता है shaking with fear and nervousness. Okay. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. कौन पास होगा और कौन फेल होगा इसका जजमेंट होने वाला था क्लास में. Half the class is making bets. Jean and I laugh ourselves silly at the two boys behind us. Jean इनकी फ्रेंड का नाम है यानी कि, तो वो कहती हैं कि आज जो है रिज़ल्ट आने वाला था और ये पता चलने वाला था कि कौन रहेगा कौन जाएगा. तो मैं और जीएन जो है वो हंस रहे थे काफ़ी, क्योंकि हमारे पीछे दो लड़के बैठे थे और वो बेट्स लगा रहे थे. सीएन एंड जैकस, दो लड़कों का नाम, एक का नाम सीएन है और एक का नाम जैकस है. हु वर स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेट्स. उन्होंने जो हॉलीडेज़ में सेविंग की थी, जो बचत की थी, वो बेट लगा दिया कि मैं पास होऊंगा, तुम पास होगे या तुम रह जाओगे इस क्लास में या नहीं. फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, आई एम नॉट, येस यू आर, आई एम नॉट, इवन जेएस प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन. मतलब इतना ज़्यादा वो लोग एक दूसरे से कहते हैं नहीं मैं पास नहीं होऊंगा, वो कहते हैं अरे मैं पास हो जाऊंगा. और एने फ्रैंक उतना ही गुस्सा होती थी, लेकिन उनके गुस्सा होने का कोई असर उन लड़कों पर नहीं हो रहा था. इफ़ यू आस्क मी, देयर आर सो मैनी डमीज़ दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, बट द टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ. नाउ एने फ्रैंक कहती हैं कि मेरे हिसाब से जो क्लास है, आधे से ज़्यादा क्लास को जो है वो डमीज़ हैं, बिल्कुल बेकार हैं और उन सब को फेल कर देना चाहिए मेरे हिसाब से. लेकिन टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑफ दिस वर्ल्ड. टीचर्स का कुछ भरोसा नहीं होता इस अर्थ पर. सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल, उनके लिए प्रेडिक्शन नहीं किया जा सकता है, उनके लिए कोई विचारधारा नहीं बनाई जा सकती है. वो क्या कब कर दें, किस बच्चे को ज़्यादा मार्क्स दे दें, किसको कम मार्क्स दे दें, क्या करें वो नहीं बताया जा सकता है. सो दैट्स वाई शी इज़ सेइंग टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर ऑन द अर्थ. आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ. एने फ्रैंक कहती हैं मुझे अपने बारे में और मेरी दोस्तों के बारे में मुझे कोई शक नहीं है और ना ही मुझे कोई चिंता है. We will make it, और हम लोग पास हो जाएंगे. The only subject I am not sure about is maths. कहती हैं मुझे जिस सब्जेक्ट में खाली डर है वो है मैथ्स. Anyway, all we can do is wait. हम कर भी क्या सकते हैं, खाली इंतज़ार करने के सिवा हम सब बस एक ही काम कर सकते हैं, हम लोग इंतज़ार करें. Until then we keep telling each other not to lose heart. और तब तक एक दूसरे से यही कह रहे थे कि हार मत मानो, दिल छोटा मत करो. आई गेट along pretty well with all my teachers. वो कहती हैं, एने फ्रैंक कहती हैं कि मेरे सारे टीचर्स से बहुत अच्छी बनती थी. There are 9 of them
7 men and 2 women. 9 टीचर्स मेरे थे, 9 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, उसमें 9 टीचर्स थे, उसमें से 7 जेंट्स थे और 2 लेडीज़ थी. मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फॉगी who teaches math was annoyed with me for ages because I talked so much. तो कहती हैं जो 7 जेंट्स टीचर थे और 2 वुमेन, सभी से मेरी अच्छी बनती थी, लेकिन मिस्टर कीजिंग जो थे वो ओल्ड फॉगी का मतलब होता है एन ओल्ड फैशन पर्सन, मतलब ओल्ड फैशन ओल्ड तरीके से और रहते थे, और वो इनसे एने फ्रैंक से हमेशा गुस्सा रहते थे. उन एने फ्रैंक की इनसे नहीं बनती थी. क्यों नहीं बनती थी? सारे टाइम नहीं बनती थी. इसलिए नहीं बनती थी क्योंकि एने फ्रैंक बहुत ज़्यादा बात करती थी, बहुत ज़्यादा बात करती थी. आफ्टर सेवरल वार्निंग ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क. बहुत बार उन्होंने वार्निंग दी कि आप बात ना करो. उसके बाद उन्होंने एक असाइनमेंट दिया to write an essay on the subject chatterbox. You know the meaning of chatterbox, जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, चटर बोलते हैं, इसलिए उनका नाम ही रख दिया जाता है chatterbox. A chatterbox, what can you write about that? अब एने फ्रैंक सोचती हैं चैटरबॉक्स के ऊपर लिखा क्या जा सकता है. भाई बात करना आसान है, लेकिन बातूनी लोगों के ऊपर क्या लिखा जाए. I would worry about दैट लेटर. कहती है मैं बाद में इसके बारे में चिंता करूँगी. आई डिसाइडेड, मैंने सोचा. आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टग्ड इट इन माई बैग एंड ट्राइड टू बी क्वाइट. कहते हैं मैंने उसे नोट कर लिया अपने नोटबुक में, फिर बैग में रख लिया और चुप रहने की कोशिश की. That evening, after I have finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eyes. कहते हैं जब मैंने अपना सारा होमवर्क उस शाम को कर लिया तो अचानक से वो ऐसे का जो टाइटल था वो मेरे आँखों के सामने आया. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. कहते हैं मैं उस सब्जेक्ट के, उस टॉपिक के बारे में सोचने लगी, अपना फाउंटेन पेन मुंह में दबाकर उसको चबाती रही और सोचती रही. Anyone could ramble on and leave big space between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. Ramble on का मतलब होता है talk और write aimlessly for long, कुछ भी लिखना. ठीक है, तो वो सोचती रही कि anyone could ramble on long, leave big space between the words, मतलब इतना लंबा लिखना है इस टॉपिक के ऊपर, और ऐसा लिखना कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट जो मीनिंगफुल हो, जो दूसरे को कन्विंस भी कर दे, ऐसा लिखना. एमलेसली, ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है कि उस पर लिखा ही जाए, लेकिन एमलेसली मुझे लिखना है, लेकिन मुझे ऐसा लिखना है जिससे कि टीचर कन्विंस भी हो जाए. आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया. फिर उन्होंने सोचा और उन्हें आइडिया मिला. आई रोट द 3 pages मिस्टर किजिंग हैड असाइंड मी. 3 पेजेस उन्होंने लिखा जो मिस्टर किजिंग ने असाइन दिया था, जो असाइनमेंट दिया था. एंड वॉज सेटिस्फाइड आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज स्टूडेंट्स ट्रेड. बात करना स्टूडेंट्स का अधिकार है. एंड दैट आई वुड बी माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल. और मैं बहुत कोशिश करूँगी कि मैं उसे अपने कंट्रोल में रखूं, मैं बहुत ज़्यादा बात न करूं, लेकिन बात करना बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है. बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर, एंड दैट्स देयर नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिट ट्रेट्स. कहते हैं कि मैं इसमें कुछ खास तो नहीं कर सकती, मैं कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती क्योंकि ये क्योर होने वाली हैबिट नहीं है. ये एक जेनेटिक फैक्टर है, ये मुझे इनहेरिट मिला हुआ है. इनहेरिट ट्रेड्स है मतलब क्वालिटीज़ जो कि मदर फादर से मिलती है.
ये मुझे मेरी माँ से मिली, मेरी माँ भी बहुत बातूनी है तो मैं भी बहुत बातूनी हूँ। Mr. Kissing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. मिस्टर कीजिंग बहुत हंसे इनका ऐसे पढ़ के, लेकिन इनके में सुधार नहीं हुआ, एने फ्रैंक में सुधार नहीं हुआ। एने फ्रैंक लगातार बोलती रहती थी, मैथ्स क्लास में बोलती रहती थी। इसलिए मिस्टर कीजिंग ने इनको दूसरा असाइनमेंट दे दिया, अ सेकेंड ऐसे। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिससे सुधारा ना जा सके। तो उन्होंने पहले दिया चैटरबॉक्स, उसके बाद दिया कि ऐसा चैटरबॉक्स जिसको सुधारा ही नहीं जा सकता। आई हैंडेड इट इन and Mr. Kissing had nothing to complain about for 2 whole lessons. उसके बाद 2 whole lessons में मैं शांत रही, उन्हें कुछ कहना नहीं पड़ा। However, during the 3rd lesson, he had finally had enough. Anne Frank, as punishment for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox. Now, वो भी हो गया, इनकॉरिजिबल पे भी इन्होंने ऐसे लिख के दिखाया, और उसके बाद भी कोई ख़ास सुधार नहीं हुआ एने फ्रैंक में। तो इस बार जो मिस्टर किजिंग थे उन्होंने टाइटल चेंज किया और उस पर लिखा क्वैक क्वैक सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। अब इनको इस पर ऐसे लिखना था। द क्लास रोड means class started laughing. I had to laugh. I had to laugh too. और क्लास के साथ मुझे भी हंसी छूट गई। Though I would nearly exhausted my ingenuity का मतलब originality on the topic of chatterbox। मतलब मैंने अपनी तरफ से बता दिया था कि ये है मेरा हेरिडिटरल प्रॉब्लम है, मेरी मदर का है, बच्चों को अधिकार है, सारी चीज़ें मैं बता चुकी थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स। अब ये था कि मैं कुछ और लाऊं, समथिंग ओरिजिनल। माई फ्रेंड साने who's good at poetry offered to help me write the essay from beginning to end in verse and I jumped for joy. मेरी फ्रेंड थी सने जो है वो बहुत अच्छी पोइट्री राइटर थी, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी और इस ऐसे को ऐसे टाइप में ना लिख के पोएट में, वर्स में लिखेंगे, पोइट्री टाइप में लिखेंगे। तो एने फ्रैंक कहती हैं मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मैं तो खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर किजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी with his ridiculous subject, but I would make sure to joke was on him. कहते हैं मिस्टर किजिंग जो है मेरा मजाक बनाना चाहते थे अपने रेडिकुलस मैथ्स इन्हें पसंद नहीं आता था इन्हें फ्रैंक को, तो कहती हैं इस रेडिकुलस सब्जेक्ट के थ्रू मेरा मजाक बनाना चाहते थे, लेकिन मैं ऐसे लिखूंगी कि इनका खुद ही का जोक बन जाए। I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with their 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. Now here एने फ्रैंक ने अपनी फ्रेंड के साथ जो पोएम लिखी, ऐसे लिखा वर्स फॉर्म में, उसमें लिखा कि एक मदर डक थी और एक फादर स्वैन थे, उनके 3 बच्चे थे और वो तीनों बहुत क्वैक 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 करते थे, बहुत ज़्यादा बोलते थे। तो फादर डक ने इतना मारा कि वो मर गए। लकली मिस्टर किजिंग टुक द जोक द राइट वे। ही रीड द poem to the class, adding his own comment and to several other classes well. मिस्टर किजिंग ने एने फ्रैंक की जो
पोम थी उसको पॉजिटिव वे में लिया कि हाँ ये बच्ची सही कह रही है, मैं काफ़ी रूड हो जाता हूँ, बात नहीं करने से बच्चे जो हैं क्लास में बात करेंगे ही, तो उसको बहुत पॉजिटिव वे में लिया और पॉजिटिव वे में लेके क्लास के सामने भी पढ़ा और दूसरे क्लासेस में जाके भी उन्होंने उसे पढ़कर सुनाया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, उसके बाद मुझे अलाउ कर दिया गया, मिस्टर किजिंग ने अलाउ कर दिया बातें करने के लिए। एंड हैवेंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और उसके बाद उन्होंने कभी मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया। ऑन द कॉन्ट्रेरी, उसके बिहाफ पर मिस्टर किजिंग ऑलवेज मेक जोक्स दीज डेज। वो जो बोरिंग से टीचर थे उन्होंने क्या, उनको समझ में आ गया कि क्लास को इंटरेस्टिंग बनाना है तो बच्चे खुद ही बात नहीं करेंगे, तो वो खुद ही जोक्स क्रैक कर दिया करते थे जिससे बच्चे हंस लेते थे और हंस लेने के बाद उनके सब्जेक्ट पे ज़्यादा कंसंट्रेट कर पाते थे। योर्स एनी। सो दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल with slight adaptation. Okay, so hope the second part you have understood this wonderful story from the chapter Anne Frank, and I have taught you this chapter. This is the important chapter which comes in board exams, and keep on reading. If you have any problem, as always I tell you, if you have any problem you can write down in the comment box. I am always there to solve your problem. So keep on reading, keep on enhancing your knowledge. Stay safe, stay healthy. Thank you. See you in the next video. Till then, bye bye.